गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? उद्योग, निर्माण, प्रशासनिक सेवा, कृषि। तो कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है और उद्योग, निर्माण ये दोनों द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण है और प्रशासनिक सेवा यह तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है? कृषि, वन, खनन, सामुदायिक सेवा। तो हम जानते हैं कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और खनन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें सामुदायिक सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो आप लोग बताएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1850 में हुआ कि 1880 में हुआ कि 1887 में हुआ कि 1886 में हुआ। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुआ था और यह विश्वविद्यालय 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है कि बनारस विश्वविद्यालय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। तो अभी हमने पीछे डिस्कशन किया कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। और बनारस विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य में, शांति में, अर्थशास्त्र में, रसायन में। तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब है? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब है? तो यह किताब है एडम स्मिथ की। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के जनक है, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? कौटिल्य हैं कि एडम स्मिथ हैं कि अमर्त्य सेन हैं कि कार्ल मार्क्स हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। ठीक, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल्य, चाणक्य, कालिदास, पाणिनि या सुकरात? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौटिल्य चाणक्य था। कालिदास रामायण के रचयिता हैं। और आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। इंग्लैंड से भारत की एकल नागरिकता ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और आगे हम देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ा था, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अमेरिका से ली गई है। ठीक, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और फ्रांस से